हर हर महादेव दोस्तों, गाय की सेवा करने से, गाय को रोटी खिलाने से क्या फल मिलता है? आज इस प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं। जो भी भक्त इस कथा को पूरा सुनता है उसे अवश्य ही गौ माता की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए भक्तों, आप इस कथा को पूरा सुनिए। तो चलिए बिना देरी किए आपको सुनाते हैं गौमाता की एक पवित्र कथा। दोस्तों, बात उस समय की है जब एक बार ऋषि परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर आते हैं। भगवान शिव के पास आकर परशुराम उन्हें प्रणाम करते हैं। परशुराम को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और पूछने लगते हैं, हे ऋषिव, आपका कैलाश में स्वागत है। आज किस योजना से आपने कैलाश में आने का विचार किया? हो ना हो आपके आने का कोई महत्वपूर्ण कारण ही होगा। परशुराम मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी इस दास से पूछ रहे हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं कि मेरे मन में क्या प्रश्न चल रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे ऋषिव, मैं आपकी समस्या को जानता हूं और यह भी जानता हूं कि आप समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए ही आज यहां उपस्थित हुए हैं। आप निसंकोच होकर पूछे, आपके मन में जो भी प्रश्न हो। प्रिय दोस्तों, फिर परशुराम कहने लगते हैं, हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा है तो मैं ही प्रश्न पूछ लेता हूं। हे प्रभु, मैं आज जब धरती लोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने आज बड़ा ही दुखद दृश्य देखा। मैंने देखा कि दो दुष्ट मनुष्य गायों को मार रहे थे। मुझसे ये सब देखा नहीं गया और मैंने उन दोनों को तो अपने बाहुबल से वही समाप्त कर दिया। और फिर जब मैं थोड़ी दूर आगे गया तो मैंने देखा कि वही कुछ मनुष्य गायों की पूजा कर रहे थे। हे प्रभु, तब ये दृश्य देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मेरे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठने लगे। तब भगवान शिव कहते हैं, हे परशुराम, तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न हैं, तुम मुझे बताओ। दोस्तों, परशुराम कहते हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न, मनुष्य स्वयं के आनंद के लिए इन बेजुबान पशुओं पर अत्याचार क्यों करता है और अत्याचारी मनुष्य को आप क्या दंड देते हैं? हे प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो मनुष्य गाय की पूजा करता है और उसकी सेवा करता है उसे क्या फल प्राप्त होता है? दोस्तों, इस प्रकार से परशुराम द्वारा पूछे जाने पर भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, हे परशुराम, आज आपने बहुत ही विशेष प्रश्न किए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पाकर संपूर्ण मानव जाति को एक धर्म का मार्ग प्राप्त होगा। जो दुष्ट मनुष्य गायों को कष्ट देता है उसे तो उसके पाप कर्मों के लिए नरक में भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती है, किंतु जो गायों की पूजा करते हैं, उसकी सेवा करता है, उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हे ऋषिव, मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूं कि गायों की सेवा करने से पृथ्वी लोक और परलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। इस कथा को जो भी मनुष्य सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। परशुराम कहने लगते हैं, हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि आपके द्वारा मुझे ये कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार मनुष्यों में अवश्य करूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे ऋषिव, प्राचीन समय की बात है। सूर्य वंश की स्थापना करने वाले कश्यप ऋषि के वंश में एक निकुंभ नाम के राजा हुए। राजा निकुंभ धर्म का पालन करने वाले गुणवान और महापराक्रमी थे। उन्होंने धर्मपूर्वक पृथ्वी लोक पर शासन किया और अपनी प्रजा को सदैव ही प्रसन्न रखा। उनकी प्रजा सदैव उनसे संतुष्ट रहती थी। यदि प्रजा को किसी भी प्रकार की समस्या होती तो राजा निकुंभ सबसे पहले उनकी समस्या को हल किया करते थे। हे ऋषिव, सीमांत देश की राजकुमारी चंचला राजा निकुंभ की पत्नी थी। महाराज निकुंभ और महारानी चंचला बड़ी ही प्रसन्नता के साथ निवास करते थे, किंतु अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी महारानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। तब महाराजा निकुंभ एक रात्रि अपनी पत्नी चंचला के साथ विचार विमर्श करते हैं
और उनसे कहते हैं कि हे देवी, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है और मैंने सदैव ही धर्म के मार्ग पर चलकर सभी कार्य किए हैं। फिर भी पता नहीं मेरे किस दोष के कारण मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। इतना सोचकर वे बहुत चिंतित हो गए। फिर निकुंभ की पत्नी चंचला कहती है कि आपको इस समस्या को लेकर किसी ऋषि के पास जाना चाहिए जिन्हें इस समस्या का समाधान पता हो। इतना सुनकर राजा निकुंभ को याद आता है कि उनके गुरुवर विश्वामित्र के पास हर समस्या का हल है। राजा निकुंभ अपनी पत्नी से कहते हैं, हे देवी, उनके पास दिव्य दृष्टि है। मैं कल सुबह ही अपने गुरुवर विश्वामित्र के पास जाऊंगा और उनसे ही अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करूंगा। वे ही मुझे मेरे दोष के बारे में बताएंगे और पुत्र प्राप्ति के लिए कोई मार्ग भी बताएंगे। तब रानी चंचला कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। हे ऋषि वर, प्रातः काल के समय ही राजा निकुंभ अपनी पत्नी के साथ गुरु विश्वामित्र जी के आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम पर विश्वामित्र जी नित्य कर्म, ध्यान आदि कार्य समाप्त करके अपनी पत्नी वीरश्री के साथ बैठे हुए थे। उसी समय राजा निकुंभ रानी के साथ उनके पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र जी ने महाराज निकुंभ का स्वागत किया और उनकी पत्नी वीरश्री ने महारानी का स्वागत किया और उनका कुशल मंगल पूछते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र महाराज निकुंभ से कहने लगे, हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना? आप और महारानी आज अचानक मेरी कुटिया में पधारने का क्या कारण है? किस प्रयोजन से एक महान राजा को अपना राज्य छोड़कर इस वन में आना पड़ा? सूर्यवंश कुल के सभी राजा महाराज पुत्र उत्पन्न करके उन्हें अपना राज्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में आते हैं, किंतु आप अभी भी यौवन अवस्था में हैं। आपने तो कुछ वर्ष पहले ही राज्य का कार्यभार संभाला है। आपने अभी तक किसी संतान की भी प्राप्ति नहीं की है। फिर आप ऐसे अपना राज्य छोड़कर वन में क्यों चले आए? ये आप जैसे महान राजा को शोभा नहीं देता है। फिर महाराज निकुंभ कहते हैं, हे महर्षि, मैं आपके यहाँ पर तपस्या करने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुदेव, मैं आपके पास सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूँ। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत निराश हूँ। फिर महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, हे राजन, आपके जैसे महान राजा को भला किस बात की निराशा? आपके पास तो सभी प्रकार के यश वैभव विद्यमान है। आप तो स्वयं सभी की रक्षा एवं सहायता करने में सक्षम हैं। भला आपको क्या सहायता चाहिए? महाराज निकुंभ कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं आपके पास ये जानने के लिए आया हूं कि मेरे किस दोष के कारण मुझे अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे मेरा दोष बताइए और उस दोष को दूर करने के लिए उपाय भी अवश्य बताइए। संतान के बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, हे राजन, ये तो आश्चर्य की बात है, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। फिर महर्षि विश्वामित्र अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज के भूतकाल को देखने लगते हैं तो उन्हें राजा निकुंभ की एक गलती के बारे में पता चलता है। महर्षि विश्वामित्र राजा से कहते हैं, हे राजन, आपसे एक बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। एक समय की बात है, जब आप एक राज्य से यात्रा कर लौट रहे थे, तभी मार्ग में आपको एक गाय का बछड़ा दिखाई दिया। वो बछड़ा अपनी बीमार मां के लिए सहायता मांग रहा था, लेकिन आपने उसे बछड़े की तरफ देखे बिना ही सैनिक को आदेश दे दिया कि रथ को क्यों रोका है, जो भी सामने आया है उसे हटा दो, हमें जल्दी अपने राजमहल जाना है। सैनिक ने आपका आदेश पाकर उस गाय के बछड़े को वहां से हटा दिया और वह गाय का बछड़ा काफी दूर आपके पीछे दौड़ा, लेकिन आपने उस पर ध्यान तक नहीं दिया, आपने उसकी पुकार तक नहीं सुनी और कुछ क्षण बाद, हे राजन, उस बछड़े की मां की मृत्यु हो गई। आपके इस करुणाहीन स्वभाव को देखकर वह गाय का बछड़ा अत्यंत दुखी हो गया और उसने आपको श्राप दे दिया है। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गाय को भोजन नहीं कराता, उसे तो महापाप लगता है और उसी गाय के श्राप के कारण आपके कोई पुत्र नहीं है।
हे परशुराम, इस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र ने महाराज निकुंभ को उनके दोष के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर महाराज बहुत दुखी हुए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, हाय, ये मैंने क्या कर दिया, मुझ पर धिक्कार है। मेरी ही मूर्खता के कारण एक बछड़े को उसकी माता खोनी पड़ी और उसे अपनी माता का कितना दुख सहन करना पड़ा होगा। मुझे तो अब राजा बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। राजा निकुंभ महर्षि विश्वामित्र से कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूँ। कृपया आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूं। मुझे पता है मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। फिर महर्षि विश्वामित्र कहने लगते हैं, हे राजन, आप दुखी ना हो, इस दोष से मुक्ति का उपाय अवश्य है। आप मेरे आश्रम की वैष्णवी नामक गाय की सेवा करो। वो उसी गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर आप इस गाय की सेवा करो, उसकी आराधना करो। यह आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। तभी वह वैष्णवी गाय बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को आता देखकर महर्षि विश्वामित्र बोले, हे राजन, देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह वैष्णवी गाय स्वयं चलकर आई है। आप भाग्यशाली हैं। ये गाय निश्चित ही आपकी निराशा को दूर करेगी। आप वन में इस वैष्णवी गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो। जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करो और आश्रम में लौट आने पर रानी चंचला इस गाय की सेवा करे तो वैष्णवी आपको अवश्य ही फल प्रदान करेगी। फिर राजा निकुंभ ने ऐसा ही करने का वचन दिया और फिर दूसरे दिन सुबह महारानी चंचला ने गाय की पूजा की और उसे अच्छी तरह से नहलाया और उसके बाद राजा वैष्णवी गाय को चराने के लिए जंगल में लेकर गए। जब वह गाय चलने लगती तो राजा निकुंभ उसके पीछे पीछे चलते। इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो राजा भी उसके साथ बैठकर विश्राम करते। राजा उस गाय के शरीर से छोटे जीव जंतुओं और मच्छरों को हटाते और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने अपने खुरों से राजा पर धूल उड़ाए, जिससे राजा निकुंभ का शरीर पवित्र हो गया और उनके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी चंचला ने आगे आकर वैष्णवी की अगवानी की और विधिपूर्वक पूजन किया तथा बारंबार उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय की परिक्रमा करके हाथ जोड़कर वो उसके आगे खड़ी हो गई। फिर उस गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से महाराज निकुंभ को उस वैष्णवी गाय की सेवा करते हुए 30 दिन बीत गए। फिर अगले ही दिन महाराज जब गाय को लेकर वन चले गए तो वह गाय चरते चरते हिमालय पर्वत पर चली गई और राजा निकुंभ भी उसके पीछे पीछे चले गए। वहां उस पर्वत पर खड़े होकर राजा निकुंभ हिमालय पर्वत की सुंदरता को देख रहे थे। उसी समय एक बाघ ने आकर उस वैष्णवी गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस बाघ के आने की आहट तक नहीं हुई। उस बाघ के चंगुल में फंसी वैष्णवी ने दयनीय स्वर से बड़े जोर से पुकार लगाए, हे राजन, मेरी रक्षा करो, हे राजन, मेरी रक्षा करो। जैसे ही महाराज ने उस गाय की पुकार सुनी तो उन्होंने देखा कि एक भयंकर बाघ ने उस गाय को दबोच लिया है और उस गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, जिसे देखकर राजा निकुंभ क्रोधित हो उठे और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा और उस बाघ को मारने के लिए बाण खींचा। उसी समय उस बाघ ने राजा की तरफ देखा। उस बाघ की दृष्टि पड़ते ही राजा का शरीर एक स्थान पर जम गया। उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल नष्ट हो गया। अब उनके अंदर उस बाण को छोड़ने की भी शक्ति नहीं रही। फिर वह बाघ राजा निकुंभ से कहने लगा, हे राजन,
मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं मां पार्वती का वाहन हूँ और भगवान शिव का अति प्रिय भी, और मैं नंदी समूह दल का एक सदस्य भी हूँ। इसीलिए तुम मुझे मारने का प्रयास मत करो और यहां से वापस चले जाओ। ईश्वर ने आज इस गाय को मेरा भोजन बनाकर भेजा है, इसीलिए तुम इसमें हस्तक्षेप मत करो। मैं जानता हूं तुम सूर्यवंश में जन्मे हुए राजा निकुंभ हो। इस हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की शक्ति फैली हुई है, इसीलिए तुम तुरंत ही यहां से निकल जाओ। फिर राजा निकुंभ बोलने लगे, हे बाघ राज, कृपया आप इस गाय को न मारें। यह महर्षि विश्वामित्र जी की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली वैष्णवी गाय है। इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। इस गाय का एक बछड़ा भी है जो आश्रम पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसीलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस गाय को जीवन दान दो। इस गाय के बदले में मैं तुम्हें अपना शरीर प्रदान करता हूं, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा, और वैष्णवी गाय की रक्षा भी हो जाएगी। साथ ही गौ रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम पद की प्राप्ति होगी। हे परशुराम, इतना कहकर राजा निकुंभ बाघ के सामने खड़े हो गए और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अचानक से निकुंभ के कानों में स्वर पड़े, हे राजन उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। ये सुनकर राजा निकुंभ उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा, और वो बाघ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह वैष्णवी गाय राजा निकुंभ से कहने लगी, हे राजन, मैंने ही अपनी माया से बाघ का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली है। मेरी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार थे, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम मुझसे वरदान मांगो, जो तुम्हारी मनोकामना है वो कहो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। महाराज निकुंभ कहते हैं, हे गौमाता, मेरे मन में जो इच्छा है आप वह अवश्य जानती होंगी। कृपया मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए, मेरी यही कामना है। फिर उस वैष्णवी गाय ने कहा, हे राजन, तुम आने वाली पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय मेरे दूध का सेवन करना। इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान संतान की प्राप्ति होगी। महाराज निकुंभ कहने लगे, हे गौ माता, अब मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। अब आप मेरे साथ आश्रम पर चलिए और आने वाली पूर्णिमा के दिन ही आपके अमृत समान दूध का मैं और मेरी पत्नी सेवन करेंगे। उसके बाद महाराज निकुंभ उस गाय को लेकर आश्रम चले गए। आश्रम में पहुंचने पर महारानी चंचला ने आगे आकर उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैंने आपको एक बहुत गुणवान संतान प्राप्ति का वरदान दिया है। इतना सुनकर चंचला बहुत प्रसन्न हो जाती है और अपने स्वामी की ओर देखने लगती है। हे परशुराम, कुछ दिनों बाद ही पूर्णिमा आ गई। पूर्णिमा के दिन राजा और रानी ब्रह्म मुहूर्त में उठे। निकुंभ और चंचला ने वैष्णवी गाय की विधिवत पूजा आराधना की और उनके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। उन दोनों की प्रसन्नता देखकर महर्षि विश्वामित्र कहने लगे, हे राजन, अब ये गाय तुम दोनों पर प्रसन्न है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उस मनुष्य की सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। और जो भी प्राणी गाय की रक्षा करता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। और जो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में किसी पशु पक्षी के साथ कोई दुर्व्यवहार या पाप नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को अंत में भगवान शिव के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे राजन, गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है, उसे जो मनुष्य स्पर्श कर लेता है, उसके सभी दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो व्यक्ति प्रतिदिन गाय को घास खिलाता है और ईश्वर का नाम लेकर गाय का दूध पीता है वो सभी प्रकार के रोगों से मुक्त रहता है। हे राजन, अब मैं तुम्हें गाय के बारे में एक रहस्य की बात बताता हूं, इसे तुम बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। जो भी व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में गाय का दान करता है वो मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक के रास्ते में आने वाली वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। जो स्त्री रोज गाय को रोटी खिलाती है उसे अमर सुहाग प्राप्त होता है, अर्थात उसके पति की आयु बढ़ जाती है। गाय समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसलिए सदैव गाय का पूजन करना तथा उसे भोजन कराना चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य सभी सुख समृद्धियों को प्राप्त कर लेता है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे ऋषिव, इस प्रकार से महाराज निकुंभ द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम सहंताश्व रखा गया, जिसके नाम से इस धरा पर सूर्यवंश की प्रसिद्धि हुई। दोस्तों, परशुराम जी भगवान शिव से कहते हैं, हे प्रभु, आज तो आपने मुझे धन्य कर दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे परशुराम, तुम तो अजर अमर हो, अर्थात तुम कलयुग के समय भी बने रहोगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम कलयुग में होने वाले पाप से मनुष्य को जागृत करो और उन्हें इस महिमा के बारे में बताओ, जिससे वह गाय की महिमा को समझ पाए और वह जान पाए कि गाय की सेवा करने से उनके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। परशुराम कहते हैं, हे प्रभु, आज से मैं पूरे संसार में इस कथा का प्रचार करूंगा और कलयुग के समय भी मैं किसी न किसी रूप में इस कथा को समाज के अनेक भागों तक लेकर जाऊंगा। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, यशस्वी भाव। दोस्तों, आप भी रोजाना गौ माता की सेवा करें। यदि आपके पास समय की कमी है तो आप रोजाना गौ माता को एक रोटी भी खिला सकते हैं। गौ माता तो एक रोटी में भी प्रसन्न हो जाती है। यदि कोई मनुष्य नियम से गौ माता को रोजाना रोटी खिलाता है तो इसका प्रभाव आपको अवश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और कमेंट में गौ माता की जय हो और हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए भक्तों। दोस्तों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस कथा को अपने प्रियजनों और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवश्य शेयर करें। कथा देखने के लिए धन्यवाद भक्तों। इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।